हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेसिक कंसेप्ट्स शुरू करवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कैसे मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे प्रोग्रेस करेंगे, इसका थोड़ा-सा ना ओवरव्यू है। ठीक है? तो इस ओवरव्यू में ना आपको बताया जाएगा कि आगे चल के हमने क्या-क्या पढ़ना है। ठीक? ओके? तो सबसे पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ना एक ब्राज़िलियस नाम के केमिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, तो 1815 में। तो उसने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाइंड आउट किए जाते हैं। बड़ी फनी सी बात थी कि मतलब कि मिस्टीरियस फोर्सेस हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से ये प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो जिसकी वजह से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1815 में 1828 में होलर ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने कहा, उसने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया। उसने अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो इसकी रीअरेंजमेंट हुई। तो NH4 है ना, तो NH2 एक इधर लग गया, एक NH2 इधर लग गया, और बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये यूरिया मिल गया उनको। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर उसने तो शोर मचा दिया, भी वाइटल फोर्स थ्योरी तो बड़ी गलत है। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो ये मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। उसने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो यूरिया की प्रिपरेशन थी, जो कि एक्सीडेंटली बेशक हुई थी लैब में, इट वाज ए डेथ ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए एक मौत थी उसकी। तो कि फिर उसने कहा कि कोई मिस्टीरियस मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके ऊपर फर्दर रिसर्च होती जाएगी तो हमें पता चलता जाएगा। फिर एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला CH3COOH होता है, और मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, इनको कॉल्बे ने 1845, और मीथेन को बर्थलोल ने 1856 में डिस्कवर किया रिस्पेक्टिवली। यानी एसिटिक एसिड को कॉल्बे ने और मीथेन को बर्थलोल ने। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं, और उनमें ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, एटसेट्रा, हैलोजन्स हो गए, एटसेट्रा। ये मॉडर्न डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ठीक है, होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम इनको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन के मेनली बने होते हैं, और ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड से डील करती है। अब आप कहेंगे सर हमें हाइड्रोकार्बन्स का नहीं पता। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कंपाउंड किसके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन इसलिए 4 ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं। इसलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट जो है वो कहा गया। इसी तरह से आप इथेन को देख लीजिए। इथेन में कार्बन एक ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऊपर नीचे 3 बॉन्ड हो गए,
और ये एक बॉन्ड जो चौथा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन के भी 1, 2, 3, 4। तो मतलब कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन की यही एक यूनिक फीचर है जो आगे चल के बताएगी कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन जो हैं आपस में मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी वेस्ट केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और देयर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ट्रेसेस ऑफ कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होते हैं ओपन चेन, उनको एसाइक्लिक कहा जाता है। उनके अंदर कोई साइकिल नहीं होता, जैसे CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। ठीक है। तो ये एक सिंपल चेन है। ठीक है। ओपन है, ये ब्रांच भी हो सकती थी। तो ये आगे चल के मैं थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा। तो ये ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक मतलब इसमें कोई साइकिल नहीं है, जैसे ये साइकिल है, तो जैसे ये साइकिल है, जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल है, जैसे ये साइकिल है, इसमें कोई साइकिल नहीं है, ये ओपन चेन है। और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स हैं। जो साइक्लिक हैं वो फर्दर दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हीटेरोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक हैं उसमें है तो साइकिल, पर जैसे कि कहा गया है कार्बोसाइक्लिक, तो मतलब सारे जो मतलब इसके मेंबर्स हैं, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 मेंबर्स हैं, चारों के चारों कार्बन्स हैं। ठीक है। और हीट्रोसाइक्लिक में भी 4 मेंबर हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ऑक्सीजन आ गया। यानी हीट्रोसाइकिल में कोई और भी एटम जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। आगे होमोसाइक्लिक पे चलते हैं फर्दर। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो, उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं ओपन चेन कंपाउंड्स जैसे होती हैं, पर जो एरोमेटिक्स होते हैं इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में इनिशियली तो ये बोला गया, चलो यहाँ पे भी थोड़ा आपको बताता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनिशियली तो ये बोला गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं जिनमें कुछ खास प्लेजेंट स्मेल होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाइंड आउट किए जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में। ऑफ कोर्स लेकिन हमें पता है कि लैब में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। पर बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि हर और एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक का जो है वो प्लेजेंटली स्मेल नहीं होता, अनप्लेजेंट स्मेल भी हो सकती है, क्योंकि अब नए ऑर्गेनिक कंपाउंड हर रोज़ कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में सिंथेसाइज जो है वो होता है। आपकी बहुत सारी जो दवाइयाँ खाते हैं आप, उसमें कई बार एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कई बार होमोसाइक्लिक होते हैं, कई बार हीटेरोसाइक्लिक होते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं जिनकी हेल्प से बहुत सारी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। मैं नहीं कहता कि सारी की सारी मेडिसिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती हैं, इनऑर्गेनिक की भी होती हैं, पर ऑर्गेनिक का एक काफ़ी रोल जो है वो रहता ही है, तभी तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो ऐसे हैं जिनमें या तो बेंजीन प्रेजेंट होगी या बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे, उनको बेंजेनॉइड कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक बेंजेनॉइड होते हैं या नॉन बेंजेनॉइड होते हैं। जो बेंजेनॉइड होते हैं बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो नॉन बेंजेनॉइड होते हैं ये बेंजीन की तरह नहीं होते। जैसे बेंजीन में क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ऑल्टरनेट इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे।
पर ये 7 कार्बन का बना हुआ है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, फिर यहाँ पे सिंगल। तो ये नॉन बेंजेनॉइड है। इनकी डिटेल हमने अभी करनी है। हेटेरोसाइक्लिक, जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 मेंबर का सपोज़ बना हुआ है। ज़रूरी नहीं कि 4 का बना होगा, 3 का भी हो सकता है। जैसे ये 3 का बना हुआ है। तो ये 4 मेंबर का बना हुआ है, इसका नाम ऑक्सीटेन है। शुरू-शुरू में आपको नाम, मतलब पिछले पहले 2-4 लेक्चर में आपको नाम जो हैं थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको मेथोडोलॉजी सिखाएँगे इनके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर वर्ड आपने 10th स्टैंडर्ड में सुना हुआ है कि इनकी नेमिंग कैसे रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ऑक्सीटेन है, ये 4 मेंबर का बना हुआ है। इसमें 1 मेंबर ऑक्सीजन है, बाकी मेंबर जो हैं वो कार्बन है। ये फर्दर 2 तरह का है, हेटेरोसाइक्लिक भी 2 तरह का है। जैसे होमोसाइक्लिक 2 तरह का था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ऐसे और होमोसाइक्लिक में सारे मेंबर कार्बन के थे। हेटेरोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है, पर इसमें हेटेरोसाइक्लिक होने की वजह से एक मेंबर जो है वो डिफरेंट है। यानी कि 2 कार्बन के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ एक मिलके इन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका नाम ऑक्सीरेन है। और एरोमेटिक में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। बेंजीन में यहाँ पे शो नहीं करते, पर ये सारे कार्बन ही होते हैं। जब बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आएँगे, जब आपको नोमेनक्लेचर कराना शुरू करूँगा, तो आपको बताऊँगा कि ये सी, 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 सी है। जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पे कार्बन होता है। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में, एरोमेटिक कंपाउंड में ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर ज़रूर है, एरोमेटिक ज़रूर है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा है, इसका नाम पिरिडीन है। तो ये इसकी क्लासिफ़िकेशन है। क्लासिफ़िकेशन के बाद हम क्या करेंगे कि हम इनकी डेफ़िनेशंस पढ़ लेंगे कि एसाइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है। वैसे मैंने बता ही दिया। पहले हम एसाइक्लिक पे चलते हैं। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं, जैसे ये देखिए कार्बन, 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 ओपन चेन है। कार्बन, 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 इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो ये भी ओपन चेन है। ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, पर रिंग नहीं बननी चाहिए, मतलब क्लोज़ नहीं होना चाहिए इसको। तो ये इसकी ब्रांच एक निकली हुई है, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसकी भी ब्रांच निकली हुई है, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है? पर इनमें कभी भी रिंग जो है वो नहीं प्रेज़ेंट होनी चाहिए। तो ये था आपका एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है? तो ये या तो चेन्स होती हैं, स्ट्रेट चेन होती हैं, जिनको अनब्रांच्ड कह दिया जाता है, और या तो ब्रांच चेन होती है। ये ब्रांच नीचे निकल आई, ये ऊपर और नीचे ब्रांच निकल आई, ठीक है? आगे जो डेफिनेशन, अब जो क्लासिफिकेशन का चार्ट था मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास साइक्लिक और क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। पहले होमोसाइक्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं। होमोसाइक्लिक भी मैंने चार्ट में बताया कि एक एलिसाइक्लिक होते हैं और एक एरोमेटिक होते हैं। तो हम पहले एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कार्बोसाइक्लिक, कार्बो का मतलब जो सिर्फ कार्बन के बने होते हैं। ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन के बने होते हैं। रिंग बनी होती हैं इनकी। ये इनकी तरह इनसे रिज़ेम्बल करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड से रिज़ेम्बल करते हैं, और इनकी एग्ज़ाम्पल है साइक्लिक हैं ये। ये देखिए साइकिल बना हुआ है, इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। मतलब 3 कार्बन है ना, 1, 2, 3, प्रोपो हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। मैंने नाम नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि इनका नोमेनक्लेचर अभी आपको सिखाना है। तो ये 4 मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है। वैसे ऑफ द ट्रैक अभी बता देता हूँ, इनिशियली साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, लेकिन यस, डेफ़िनेटली हम आगे चल के इनकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये इनका जो नाम एरोमेटिक रखा गया था, ग्रीक वर्ड
अरोमा से रखा गया था क्योंकि इनमें बहुत सारी प्लेजेंट स्मेल आती थी कि जो शुरू-शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे। लेकिन बाद में देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक, उसके लिए एक रूल हम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, जो इससे अगला चैप्टर होगा, हक्कल रूल होता है, उससे ये डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं है और एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक है। ठीक है? तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं 2 तरह के होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, एक बेंज़ोनाइड होते हैं, एक नॉन बेंज़ोनाइड होते हैं। बेंज़ोनाइड में क्या होता है? बेंजीन या उसके डेरिवेटिव होते हैं, जैसे ये बेंजीन है और ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इसमें एक ही साइकिल है और ये टॉल्विन है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अभी आपने इस पे अपना दिमाग खाली-पीली खराब नहीं करना कि इसका नाम टॉल्विन क्यों है, ठीक है? क्योंकि हम नोमेनक्लेचर में आपको कराएँगे। तो बेंज़ोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो बेंजीन के बने होते हैं, ठीक है? और बेंजीन हाइली अनसैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें होमोसाइक्लिक है, ये इसमें कोई और एटम जो है वो नहीं प्रेज़ेंट। ये बेंज़ोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो होते हैं। ये मोनोसाइक्लिक है। 2 साइकिल भी हो सकते हैं। अगर 2 साइक्लिक हों तो उसे बाइसाइक्लिक कह देते हैं। ये 2 रिंग्स फ्यूज़्ड हैं आपस में। इसका नाम मैंने लिख दिया है नेफ्थलीन। घर में फ़िनाइल की गोलियाँ नहीं आती, नेफ्थलीन। ये ट्राइसाइक्लिक है, इसमें 3 हैं। ये लीनियर ट्राइसाइक्लिक है, मतलब कि तीनों साइकिल जो हैं एक ही लीनियर चेन में हैं। ये एंगुलर है, ये एंगुलर ट्राइसाइक्लिक है। ये और ये इनका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला एक जैसा है, इसे फेनेंथ्रीन कहते हैं, ठीक है? फिर ज़रूरी नहीं कि रिंग्स जो हैं आपस में फ्यूज़्ड होंगी, रिंग जो हैं आपस में एक बॉन्ड से सेपरेट आउट भी हो सकती हैं। तो ये 2 रिंग्स हैं, इनको बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कहा जाता है। इसमें 3 रिंग्स हैं, इसको टरफिनाइल कहते हैं एंड स्काई इज़ नॉट द लिमिट। यहाँ पे तो एक-एक, 2-2 एग्ज़ाम्पल्स ही आपको बताई हुई हैं। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, पर ये भी हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें भी डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब इनमें भी बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनको नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे ये है, इसको ट्रोपोन कहा गया। ये नाम तो चलो आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैं आपको कह दूं कि ये MCQs के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ट्रोपोन है, ट्रोपोलोन है, एजुलिन है, ठीक है? ट्रोपोन में 7 मेंबर की रिंग है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पे 2 बच जाते हैं और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। जो ट्रोपोलोन है, ये ट्रोपोन की तरह ही है, बस यहाँ पे एक OH ग्रुप लग जाता है। एजुलिन में एक 7 मेंबर की रिंग है, इसकी तरह, ठीक है? और साथ में एक 5 मेंबर की रिंग इसके साथ फ्यूज़ है, तो ये नॉन बेंजोनाइड है। ये नॉन बेंजोनाइड में आपने 3 ही पढ़ने हैं, ये 3 मोर देन सफिशिएंट है। गॉट इट बच्चा? अब हीटेरोसाइक्लिक पे आ जाते हैं। हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी 2 तरह के होंगे। एक एलिसाइक्लिक हीटेरोसाइक्लिक होंगे और एक क्या होंगे? एरोमेटिक हीटेरोसाइक्लिक होंगे। एलिसाइक्लिक हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में मतलब कि साइक्लिक रिंग होगी और एक एटम जो है वो कोई भी होगा, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, इसका नाम ऑक्सीरेन है। अभी याद कर लो तो भी ठीक है, बाद में याद करोगे इट्स ओके। 4 मेंबर का रिंग है, तो इसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है, 3 मेंबर कार्बन है, ऑक्सीटेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहाइड्रोफुरेन, THF। 4 मेंबर इसमें रिंग में कार्बन के हैं और एक ऑक्सीजन है, इसे टेट्राहाइड्रोफुरेन कहा जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जो हैं टेट्राहाइड्रोफुरेन की प्रेजेंस में किए जाते हैं। जो ये थे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं होते।
और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में ये हक्कल रूल को ओबे करते हैं। हक्कल रूल हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें ये एक मेरे पास फुरेन है, इसमें कार्बन, 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 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 1 ऑक्सीजन है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ऐसे लिखना हर बार ईज़ियर नहीं होता। जब रिएक्शन करना होता है तो ऐसे लिखते हैं और वो रिएक्शन जो है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड में एक आधा रिएक्शन हो सकता है टेट्राहाइड्रोफुरेन का हो और एक आधा रिएक्शन हो सकता है फुरेन का हो। ठीक है? तो टेट्राहाइड्रोफुरेन और फुरेन में क्या डिफरेंस है? इसके पीछे भी फुरेन है, इसके पीछे भी फुरेन है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारे हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है, तो इसको टेट्राहाइड्रो बोल दिया। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो नहीं होना चाहिए था। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन 1 है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट होता है ना, तो इसको हमने प्रूफ करना होता है। तो जैसे ये कार्बन है, उसका एक बॉन्ड इधर हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा CH आना था। ये गलती से लिखा गया, ये मैं मानता हूँ कि इसको मुझे रेक्टिफ़ाई करके देना है आपको। रेक्टिफ़ाई कर दिया, तो अब इसमें और इसमें फ़र्क देखिए। टेट्राहाइड्रोफुरेन में चारों के चारों कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें 1-1 हाइड्रोजन लगा है। इसे फुरेन कहते हैं, ऐसे ही पिरोल और पिरिडीन है। गॉट इट बच्चा? तो आज पहला लेक्चर है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इतना ही पढ़ो, फिर उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा और इसको इलैबोरेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है? गॉट इट? अच्छा चलो एक चीज़ और कर लेते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है। आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा-सा आइडिया 10th स्टैंडर्ड में लिया था कि फंक्शनल या कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक एटम का भी बना हो सकता है और उसमें बहुत सारे एटम्स भी हो सकते हैं। ये जब किसी मॉलिक्यूल के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। जैसे अल्कीन है और तो इसका जो इसको डबल बॉन्ड इसमें प्रेज़ेंट होता है अल्कीन में, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हैलोजन इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्कोहल इसे हाइड्रोक्सी कहते हैं, OH के साथ लिखा जाता है। थायोअल्कोहल थायोल लिख सकते हैं, इसको SH के साथ लिखा जाता है। ईथर इसे डाइवेलेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो एक-एक सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेज़ेंट होता है और इधर कार्बन की चेन प्रेज़ेंट होती है, जिसको मैंने R के साथ लिख दिया। थायोईथर थायोईथर में थायोईथर और ईथर में बस इतना फ़र्क है, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लग जाएगा। ये R जो है वो R R डैश जो है वो कार्बन की चेन्स होती हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ये आपने थोड़ा-सा किया हुआ है, थोड़ा-सा और ऐड हो जाएगा, तो कल से कम कल जब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आएँगे तो आपको ये आपने लर्न करके रखना है। एल्डिहाइड को CHO के साथ लिखा जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। थायोएल्डिहाइड में थायल होता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फ़र में कार्बन और सल्फ़र में डबल बॉन्ड जो है वो प्रेज़ेंट होता है और कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड जो है वो होता है। कीटोन्स में
इसको ऑक्सो कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। थायोकीटोन में थायोन, कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बस लास्ट एक मैं बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है और सिंगल बॉन्ड अल्कोहल भी होता है। एसिड क्लोराइड में OH की जगह Cl लगा देना, बाकी उसके जैसा ही है। एसिड एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑक्सीजन हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं और 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। एस्टर में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड में था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे OR होता है। R मैंने पीछे बताया आपको, कार्बन की चेन होती है। ऐसे ही एसिड अमाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH था, एसिड क्लोराइड में Cl था, एस्टर में OR था, अमाइड में NH2 है। अब थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। सल्फोनिक एसिड जो है उसमें सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं और एक OH होता है। प्राइमरी अमाइंस इसको अमाइनो कहते हैं, ये NH2 होता है। सेकेंडरी अमाइन को आइमाइनो कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन की चेन लगी होती हैं और इसमें 2H की जगह 1H हो जाता है, ठीक है। और टर्शरी अमाइन में 3 R मतलब 3 कार्बन की चेन लगे होते हैं, एक हाइड्रोजन और कम हो गया। अब आप देखो, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमाइन में 1 कार्बन की चेन है, सेकेंडरी अमाइन में 2 कार्बन की चेन है, टर्शरी अमाइन में 3 कार्बन की चेन है। यानी कि ये नाइट्रोजन तीनों तरफ से कार्बन की चेन से सराउंडेड है, इसलिए इसे टर्शरी बोल दिया गया। इसको सेकेंडरी इसलिए बोला गया क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 कार्बन की चेन के साथ सराउंडेड है। और प्राइमरी अमाइन को प्राइमरी अमाइन इसलिए बोला कि एक ही कार्बन की चेन से सराउंडेड है। अल्काइल साइनाइड जिसे सैनो या नाइट्राइल कहा जाता है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड इससे उलट होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रो नाइट्राइट में ये फ़र्क है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ मतलब कि नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगे हुए थे, पर नाइट्राइट में नाइट्रोजन बीच में आ जाता है। इसके एक तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और एक तरफ जो है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। इतना याद कीजिए, बस बहुत है। इतना याद कीजिए, फिर हम अगले लेक्चर पे चलेंगे। आई एम श्योर गाइस दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो याद कीजिए ना, तो इसको याद कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और टेस्ट कभी मिस मत किया करो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, सी यू बैक टुमारो। So here you are connecting with Rajiv Sachdev. You have connected with me. My number is 9815411206. In case you had any problem, you can contact me after 6:30 in the evening for resolving your problems. Good day. Love you.